बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने किसानों और आम लोगों के लिए शुरू की है एक अहम सुविधा। भारत आटा और भारत राइस, दो स्कीम आज जो हमारे किसानों के लिए केंद्र सरकार ने शुरू की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इसे हरी झंडी दिखाई। कम दामों में लोगों को आटा और चावल जो है वो मिलने वाला है। राइस 34 रुपए किलो और आटा 30 रुपए में उपलब्ध कराने वाली है हमारी केंद्र सरकार। 5 किलो और 10 किलो के जो 2 पैकेट हैं वो उसमें अलग अलग बेचा जाने वाला है। पूरे देश में ये बांटा जाएगा। आटा और चावल पूरे देश में सभी लोगों को जो है वो उपलब्ध करवाने वाली है केंद्र सरकार। इस दौरान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि हम पंजाब के किसानों की सारी धान खरीदेंगे और अभी तक रिकॉर्ड खरीद के साथ उनके खेतों में पैसे का भुगतान भी हो चुका है। ये जो बड़ा बयान है ये प्रहलाद जोशी की तरफ से देखने को आया है। उन्होंने साफ जरिए बता दिया है कि वो पंजाब के जो किसान हैं उनकी सारी की सारी धान खरीदने वाले हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि उन्होंने बहुत से किसानों की धान तो अभी तक खरीद भी ली है और जो उनके पैसे हैं उसका भुगतान भी पूरी तरह से कर दिया गया है। तो जो किसान है उनके लिए एक बड़ी खबर केंद्र सरकार की तरफ से आई है कि केंद्र सरकार ने सभी किसानों और जितने भी आम लोग हैं सबके लिए आटा और राइस में बहुत ज़्यादा कमी कर दी है और सबके लिए जो है ये स्कीम अब चलाई गई है, जिसमें 34 रुपए किलो हमारा जो चावल है वो मिलने वाले हैं और 30 रुपए किलो आटा मिलने वाला है। साथ ही साथ ये जो 2 अलग अलग पैकेट करके बेचे जाएंगे, 5-5 किलो और 10-10 किलो में करे जाएंगे। ये किसी एक राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत देश के लिए है। ये पूरे भारत देश में बांटा जाने वाला है। ये जो सबसे बड़ी सौगात है ये केंद्र सरकार ने सभी लोगों को दी है। भारत आटा और भारत राइस का जो लास्ट ईयर हमने शुरू किया था, जब भी प्राइस ज़्यादा होता है मार्केट में रिलेटिवली, तब भारत सरकार पहली बार, मैं पहले भी इसका जिक्र किया हूँ, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड माननीय मोदी जी आने से पहले ये पीएसएफ का कंसेप्ट कुछ नहीं था। देयर वाज नो पीएसएफ एज सच। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मोदी सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री जी के अगुवाई में उनके डायरेक्शन के आधार पर ये शुरू हुआ है। हम डेली रिटेल और होलसेल प्राइसेस 22 आइटम्स का 22 एसेंशियल फूड कमोडिटीज हम मॉनिटर करते हैं थ्रू 555 प्राइस मॉनिटरिंग सेंटर्स सेटअप इन 35 स्टेट्स एंड यूटीज। ऐसे तो आप जानते ही फूड डिपार्टमेंट हम प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना में 81.3 करोड़ बेनिफिशियरीज को हम फ्री राशन बांटते हैं। इसमें राइस भी है, मीन्स चावल भी है और गेहूं भी है। प्राइस ज़्यादा होना शुरू होता है तब थ्रू दिस प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड वी ऑल्सो इंटरवीन। एक जगह मोदी सरकार एमएसपी बहुत बड़ी मात्रा में हमने ऑलरेडी हाइक किया गया है। इट इज हाइक ऑलमोस्ट ट्वाइस इन ए ईयर and this is the recent hike is the one of the most highest and in comparison almost in many items it is in some items it is doubled or it is at least more than 1.5% more. So we keep the interest of the farmers also in the mind. हम किसान के भी हित मद्देनजर रखते हैं और उसके साथ ही साथ
तो उनको एमएसपी प्रोवाइड करके सारे गेहूं और सारे चावल हम खरीद लेते हैं। हम धान खरीदते हैं, चावल कन्वर्ट करके हम हमारे पास रखते हैं थ्रू एफसीएफ के द्वारा। तो आज जब हमको पता चला कि मार्केट में राइस का मिनिमम 43 रुपीज है और डिफरेंट क्वालिटी का डिफरेंट टाइप है, वी डिसाइडेड फेज 2 भारत ब्रांड राइस एंड भारत ब्रांड आटा शुरू करने का निर्णय करके आज हमने लॉन्चिंग किया है। चावल 34 रुपीज में, एमआरपी नॉट एक्सीडिंग मोर देन 30 रुपीज। आटा का अंडर भारत ब्रांड विल बी अवेलेबल एट द एमआरपी नॉट एक्सीडिंग 30 रुपीज, 30 रुपए। ये तो मेजर स्टेप्स है फॉर द सेकंड फेज। Bharat Atta and Bharat Rice will be available at the stores, vans of the Kendriya Bhandar, NAFED, NCCF, e-commerce, big chain retailers. इनके द्वारा हम सभी जगह बेचने का निर्णय किया है। भारत आटा एंड भारत राइस विल बी अवेलेबल 5 केजी का और 10 केजी का 2 बैग 2 पैकेज में रहता है। और इसमें एमआरपी जैसे मैंने पहले कहा 30 रुपीज होगा। लास्ट टाइम इट वाज 27.5 एंड रिजर्व प्राइस फॉर द व्हीट 21 रुपीज 50 पैसा था लास्ट टाइम, दिस बार ये 23 होगा। एंड इफेक्टिव इशू प्राइस बाय एफसीआई टू दिस भारत will be 20.65. We are giving 2.35 rupees per kg subsidy from the price stabilization fund. भारत राइस के लिए as already mentioned 34 रुपीस होगा। रिजर्व प्राइस अभी 24 रुपीस है और इफेक्टिव प्राइस बाय एफसीआई 22 रुपीस होगा। 2 रुपए का सब्सिडी हम प्राइस स्टेबलाइज फंड से दे रहा है। ओवरऑल दिस इज ए टेम्पररी मार्केट इंटरवेंशन। एक तरह जैसे मैंने शुरुआत में कहा, फार्मर्स का तो हम लगभग गेहूं और धान पूरा खरीद लेते हैं एमएसपी के ऊपर, और प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के द्वारा जब भी जनरल मार्केट में थोड़ा प्राइस राइजिंग ट्रेंड रहता है, हम आम आदमी के लिए, सामान्य कंज्यूमर के लिए भी एक रिलीफ देने के लिए मोदी जी के द्वारा ये जो गत 3-4 साल से प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड हमने शुरू किया है, उस योजना में ये आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट से हमने ऑलरेडी चना का भी शुरू किया है और कुछ और पल्सेस का भी हमने शुरू किया है। तो दिस इज ऑल ओवरऑल इट इज ए important decision of Prime Minister Modi to give the relief both to the farmers and to the common consumer. सर, चावल और गेहूं का for the phase 2? Phase 2 this time the allocation is for Bharat Atta this is 3,69,947 metric ton and Bharat Rice is 2,91,738 metric ton. Rice
2,91,738 metric ton. भारत आटा 3,69,947. सर कब तक चलेगा सर ये? लेट अस सी इट. अभी तो जब तक स्टॉक एग्जॉस्ट होगा, इस स्टॉक एग्जॉस्ट होगा तब तक चलेगा. अगर आगे भी जरूरत है तो हमारे पास गेहूं और राइस का, धान का पर्याप्त स्टॉक है. हम फिर से रिलीज करेंगे. अभी तो इतना किया है. तो पिछले बार जब राइस लॉन्च किए थे उतना लिफ्टिंग नहीं हुआ था सर, इस बार क्या लिफ्टिंग हो पाएगा सर? Let us see your market. It is ultimately we are not here to, government is not here to do the business. ज्यादा बेचने के लिए हमारा सोच नहीं है. हमारा है कि लोगों को रिलीफ देना. जब मार्केट में हम रिलीज करते हैं हमारा स्टॉक या बफर स्टॉक से, तो मार्केट में प्राइस कंट्रोल होता है. दैट इज द होल इंटेंशन. इट इज नॉट दैट हम जो प्राइवेट लोग बिजनेस करते हैं, बेचते हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. It is not the motto of food department. The food department only is concerned about our farmers and our consumers. सर अभी जो बेचना है कि वो 5 केजी और 10 केजी का है सर, शायद 1 केजी का अगर लॉन्च किए होते ज्यादा पिकअप होता सर, क्योंकि Let us see it. लाना पड़ेगा, चेंज करना है, तो ऐसे नहीं है. ये तो हमारे डिपार्टमेंट के हाथ में रहता है, मंत्री के हाथ में रहता है. जो कुछ भी जनता के लिए अच्छे करना है, वो भला करना है, उसके लिए हम जो भी निर्णय है हम चेंज करेंगे. अगर फीडबैक तो देखेंगे. एक तो शुरू तो हुआ है, दैट वी ऑल नीड टू अप्रिशिएट इट, बिकॉज इट वाज नेवर यूज्ड टू हैपन. इफ आई कैन कोट, आई वाज फुल, आई मीन इवन ड्यूरिंग द यूपीए गवर्नमेंट ऑल्सो आई वाज देयर एज द पार्लियामेंट मेंबर, एमपी. ऑलमोस्ट 2005 के बाद एवरी अल्टरनेट सेशन में देयर यूज्ड टू बी डिस्कशन ऑन द प्राइस राइज, एक्सेप्ट इन लास्ट 2 years बिकॉज ऑफ एल नीनो and others, थोड़ा कुछ फ्लक्चुएशन होना लगा है. अदरवाइज all the prices for more than 9 years they are well under control. So now price stabilization fund अभी तो 3-4 वर्ष से शुरू हुआ है. हमने उसका उपयोग करने के लिए हमने निर्णय लिया. सर एक क्वेश्चन है कि एक तरफ हमारे पास इतना अनाज है पैडी का, दूसरी तरफ हम प्राइस राइज भी एक है. Isn't it contradictory सर? इतना अनाज होने से एक्चुअली प्राइसेस कम होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका भी एक स्टडी तो करना है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि अलग अलग क्वालिटी का भी है. अदरवाइज बाय एंड लार्ज राइस का तो बाय एंड लार्ज ये तो कंट्रोल में ही है. और थोड़ा क्वालिटी का भी, हायर क्वालिटी का थोड़ा ज़्यादा है. कॉमन क्वालिटी का जो है, नॉर्मल क्वालिटी का, वो थोड़ा फ्लक्चुएटिंग बहुत ज़्यादा हुआ है ऐसे मैं नहीं मानता हूँ. थोड़ा जब फ्लक्चुएशन शुरू हुआ टू गिव द रिलीफ एंड मार्केट भी कोई भी इस बीच में इसका दुरुपयोग न करे, ये सोच के हमने इंटरवेंशन